Hi, welcome back to my channel. So now it's day 40 and let's get started. So आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मेरे 40 डेज़ के साइकिल में कि मैं अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। कुछ चीज़ें नहीं कर पाई हूँ और वो मैं क्यों नहीं कर पाई हूँ, वो मैं लास्ट में बताऊँगी। आज की मेरी टू डू लिस्ट में आईबीपीएस क्लर्क का मॉक था एंड पता है मुझे लग रहा था कि आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम पहले है एसबीआई क्लर्क से, सो मैं आईबीपीएस से फोकस कर रही थी। बट रिसेंटली आई गॉट टू नो कि पहले एसबीआई क्लर्क का है। सो अब जब मैं मॉक दूंगी फ्रॉम टुमारो और ओवरमॉरो, सो वहाँ पर मैं एसबीआई क्लर्क प्री का मॉक दूंगी। सो सबसे पहले मैंने करंट अफेयर्स की क्लास ली थी एंड इसके बाद इसके नोट्स भी रिवाइज़ किए थे एंड मैं ना अभी 2 डेज़ मतलब पीछे चल रही हूँ करंट अफेयर्स में। 1 डे तो मैं अपनी चॉइस से चलती हूँ एंड 1 डे मेरा एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि सैटरडे को मेरा एग्ज़ाम था, उसकी वजह से थोड़ा-सा 1 डे का एक्स्ट्रा हो चुका है, बट मैं संडे को कवर अप कर लूँगी। एंड आफ्टर दैट मैंने एडिटोरियल की क्लास ली थी एंड आफ्टर एडिटोरियल मैंने परफेक्शन की क्लास ली थी एंड आज कोइंसिडेंस हुआ, मैंने आज परफेक्शन में भी प्री लेवल के आरसी सॉल्व किए थे एंड फॉर मेंस मैंने आरसी मेंस लेवल का किया था एंड मैंने फिलर्स भी मेंस लेवल के किए थे। बट आई मस्ट से कि जो मैम ने मेंस का आरसी करवाया था वो बहुत ज़्यादा टफ था और उसमें मतलब कोई भी आंसर स्ट्रेट नहीं थे और आंसर्स आपको सारे सही लगेंगे, बट एक वर्ड के पीछे या फिर कुछ मतलब कुछ स्मॉल स्मॉल थिंग्स थी जिनकी वजह से वो आंसर रॉन्ग हो रहा था। और मैंने मेंस का किया था और जब मैंने अपना चेक किया करने के बाद तो मैंने देखा मेरी बहुत सारी मिस्टेक्स थी उसमें। तो मुझे वो क्लास मैम की लेनी पड़ी। ऐसे एज़ यू नो कि मैं पहले पीडीएफ से सॉल्व करती हूँ एंड उसके बाद मैं विदाउट एनोटेशन वाली से सॉल्व करती हूँ, फिर एनोटेशन से मैं आंसर्स चेक करती हूँ। बट आज मेरे आंसर्स काफ़ी सारे रॉन्ग थे। सो मैंने सोचा कि ये ज़्यादा ही रॉन्ग है तो मुझे ये वाली क्लास ले लेनी चाहिए। सो मैंने ये क्लास ली एंड आई गॉट टू नो कि कितना स्मॉल स्मॉल मतलब आंसर थिंग्स की वजह से आंसर पूरा रॉन्ग हो रहा था। सो काफ़ी टफ थी और ऑनेस्टली एग्ज़ाम में ऐसे आरसीज़ ही आते हैं फॉर मेंस। एंड हाँ, मेरा आज टू डू लिस्ट इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मैं जब इवनिंग में मेंस के लिए मैथ्स और रीजनिंग करने के लिए मैंने सोचा लैपटॉप ऑन करूँ, सो मेरा लैपटॉप स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। सो इस वजह से मैं आज नहीं ले पाई और ये मेरा मैथ्स तो मैंने यूट्यूब कनेक्ट कर टीवी पर लिया था यूट्यूब क्लास, बिकॉज़ यस ऑफ़िसर नहीं चल सकता टीवी पर। सो मैंने टीवी से कंप्लीट किया था और बट रीज़निंग नहीं कर पाई मैं, वो रह गया था। एंड आज मैंने आईबीपीएस क्लर्क का मॉक दिया था बिकॉज़ मुझे आइडिया था कि आईबीपीएस क्लर्क पहले हो रहा है। सो मैंने उसी का ही दिया था। मार्क्स कट ऑफ तो क्लियर हो रही है मेरी, मतलब मैंने अभी तक 3 मॉक्स दिए हैं और कट ऑफ क्लियर हो रही है, बट ना इसमें तो कट ऑफ हाई जाती है। आई थिंक 80-82 आ रहे हैं, सो मुझे लगता है सही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कट ऑफ से मतलब मार्क्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परसेंटाइल। अगर वो 9 में आ रही है, 90 में आ रही है, सो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। एंड फिर क्या हुआ ना कि मेरा लैपटॉप शुरू हो नहीं रहा था, मतलब स्टार्ट हो नहीं रहा था। सो मैंने सोचा कि आज मैं टेरेस टूर करूँगी बिकॉज़ मैं बहुत टाइम से टेरेस गई ही नहीं थी। सो मैं टेरेस पर गई, मैंने थोड़ा चिल किया। आई थॉट कि मैं वापस आऊँगी और लैपटॉप फिर ट्राई करूँगी एक बार तो वो ऑन हो जाएगा, बट वो ऑन ही नहीं हुआ। एंड देन मैंने पूरा लैपटॉप ही ओपन कर दिया सारे स्क्रूज़ निकाल करके, बट उस टाइम पे ओपन हुआ वो। आई थॉट कि चलो ठीक है, अभी लेट हो चुका है क्योंकि बहुत लास्ट नाइट में मैंने ये काम किया था। सो आई थॉट कल मैं कर लूँगी इसे कवर अप, बट अब कल देखते हैं और अभी का टाइम तो काफ़ी हो चुका था। सो मेरी टू डू लिस्ट में काफ़ी कुछ फिनिश हो चुका था, सिर्फ वो मेरा मेंस का रीजनिंग बचा था क्योंकि वो मॉक देना था और वो पॉसिबल नहीं था मैं फ़ोन पर दे सकूँ। और मैंने जो चीज़ें और पढ़ी थी वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ मैंने उसे फ़ोन से ही किया था। तो कोई चांस ही नहीं है रिकॉर्डिंग हो सकती थी उसकी। So this is all for today, and I want to say if thank you for watching, and if you like my video, so like, share and subscribe. Bye.